न किसानों के यार, न पार्टी से प्यार। जी हां, बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी की, देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। अगले अध्यक्ष की रेस में भी राहुल गांधी आगे। वही राहुल गांधी जो किसानों को मझधार में छोड़कर मौज करने निकल गए, सीधा इटली चले गए नानी के पास। बताया जा रहा है कि मिलान में नए साल का जश्न मनाएंगे। यहां दिल्ली में 33 दिनों से किसान डटे हैं। इससे राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं, बस किसानों के नाम पर सियासत चमकाई और निकल गए मौज मस्ती करने। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, लेकिन इस मौके पर कार्यक्रम से राहुल गायब रहे। सोचिए, 136 साल पुरानी पार्टी जिसका स्थापना दिवस, उसके पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता गायब। राहुल की बहन प्रियंका के लिए भी आज राहुल का बचाव करना बहुत मुश्किल था। कुछ कांग्रेस नेताओं ने तो नाराजगी भी जताई। नए साल के जश्न में शामिल होने इटली गए राहुल अब बीजेपी के निशाने पर आ गए। लेकिन यही तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन राहुल का स्टाइल है, जो उन्हें सबसे अलग करता है। जब पार्टी को राहुल की जरूरत होती है तो राहुल गायब, जब किसानों को राहुल की जरूरत होती है तो राहुल गायब, जब जनता को राहुल की जरूरत होती है तो राहुल गायब। और यही वजह है कि आज कांग्रेस धीरे धीरे गायब होती जा रही। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किसानों का आंदोलन आपके लिए खेल है क्या? ये किसान आपके लिए कोई खेल खिलौना है? जब चाहा उनके साथ खेला, मन भर गया, पार्टी करने निकल गए विदेश। अब धीरे धीरे किसानों के सामने गुमराह गैंग का पर्दाफाश होने लगा है। 4 दिन पहले राहुल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, 2 करोड़ किसानों के दस्तखत का दावा किया, लेकिन रिपब्लिक भारत ने राहुल के झूठ का पर्दाफाश किया। घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस ने अब हस्ताक्षर घोटाला किया। इन सब के बीच अच्छी बात यह कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का मंच तैयार हो गया है। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। पूरे देश को उम्मीद है कि नए साल पर किसानों के लिए एक नया सवेरा आने वाला है। किसान सड़कों पर, राहुल पिकनिक पर। राहुल गए इटली, कांग्रेस में खलबली। राहुल पर सवाल, प्रियंका की चुप्पी। प्रियंका की राहुल भी नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आती। किसानों को बहलाकर घूम रहे हैं राहुल। राहुल गांधी पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम नौकरी की तरह करते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार साबित हो चुका है। किसानों को आंदोलन के लिए बरगलाकर, बहकाकर और भ्रम फैलाकर राहुल गांधी खुद विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने के लिए निकल गए। 33 दिन से किसान दिल्ली बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। 2 दिन बाद किसान और सरकार के बीच छठे राउंड की वार्ता होनी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी इटली के मिलान में न्यू ईयर कार्यक्रम का प्लान बना रहे हैं। इटली रवाना होने से कुछ घंटे पहले राहुल ने किसानों को लेकर एक ट्वीट किया। किसानों से राहुल ने कहा, वीर तुम बढ़े चलो। लेकिन किसान तो वहीं बॉर्डर पर हैं, राहुल ही आगे बढ़ गए। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए। राहुल को इतनी जल्दी थी कि वो पार्टी के स्थापना दिवस तक के लिए भी नहीं रुके। दुर्भाग्य एक राजनीतिक दल का कि उसका जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं। और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं। और विदेशों में भी कहां जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। एक तरफ तो राहुल गांधी किसान आंदोलन को और धार देने के लिए ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और किसानों को वीर तुम बढ़े चलो कहकर आंदोलन खत्म ना करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। ये दिखाता है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। राहुल किसानों को छोड़कर अपनी पार्टी को भूलकर विदेश में पार्टी करने चले गए हैं।
किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश रवाना तो हो गए, लेकिन उनकी पार्टी की फजीहत हो गई। प्रियंका वाड्रा से कुछ भी कहते नहीं बन रहा कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। ऐसे में प्रियंका ने सवाल से किनारा करना ही सही समझा। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी, राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही थी, मगर स्थापना दिवस के दिन भी राहुल की गैर मौजूदगी को कांग्रेस नेता सही ठहराते नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, ऐसे में वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें जाने को कहती है, एक कार्यकर्ता के तौर पे श्री राहुल गांधी वहां जाते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनसे मिलने गए हैं, और अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी हैं, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए हैं। राहुल का रवैया दिखाता है कि उन्हें अपनी पार्टी के रहने और जाने से फर्क नहीं पड़ता, और किसानों पर उनकी संवेदनशीलता सिर्फ दिखावा है। जब से एग्रीकल्चर की दृष्टि से रिफॉर्म बिल देश की संसद ने पारित किया, तब से विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक श्री राहुल गांधी जी की बात है, तो देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राहुल की विदेश यात्रा पर निशाना साधा। यही रहना चाहिए था, यही काटते ना, अपने घर के बाहर ही एक टेंट लगा के बैठ जाते किसान के समर्थन में। भाई उसका भी एडवाइजर नहीं है कोई, इन्हें किसानों को किसी को बना देते तो बताते फिर आंदोलन कैसे हो। अपने घर के बाहर ही टेंट लगा के और वहीं बैठ जाते बस, और वहां से ही लिख देते किसानों का समर्थन है, नीचे सोते। किसानों का आंदोलन 33 दिन से जारी है। कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी बन रही है, और राहुल गांधी किसानों के सबसे बड़े रहनुमा बनने की कोशिश में हैं। मगर राहुल किसान आंदोलन को लेकर कितने सक्रिय हैं, कितने गंभीर हैं, ये उनका विदेश दौरा बता रहा है। जो इंसान अपनी खुद की पार्टी के स्थापना दिवस से नदारत हो, वो किसानों के लिए क्या ही खड़ा रहेगा। केवल घर बैठकर ट्वीट भर कर देने से राहुल गांधी किसानों के हिमायती नहीं बन जाएंगे। अब किसानों को भी राहुल का ये सब्ज बाग समझ में आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है, लेकिन किसान आंदोलन के अखाड़े में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विलेन बन गए। विलेन, क्योंकि सरकार को भी आंदोलन से आंख फेरने के लिए दरअसल एक मोहरा चाहिए था। राहुल गांधी वो मोहरा बन चुके हैं, और बैठे बिठाए राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। असल में जरूरत यह है कि बात किसान आंदोलन की हो, लेकिन सरकार और विपक्ष किसानों के नाम पर 2020 मैच खेल रहे हैं। हालांकि यह बात चौंकाने वाली है, जब राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए था, उस वक्त वो विदेश के दौरे पर है। बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी दिल्ली से नदारद है। सोचिए, फिलहाल कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने इस वीडियो में लिखा है
कि देशहित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल का यह ट्वीट बेहद लच्छेदार और लुभावना है, लेकिन वेंटिलेटर पर पहुंच गई कांग्रेस को जिस संकल्प शक्ति की जरूरत है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर आम कार्यकर्ता क्या उम्मीद करेगा कि कम से कम उस दिन पार्टी का नेता तो मौजूद रहे। जिस दिन स्थापना दिवस है, यही वो मौके होते हैं जिसमें बड़े नेता और छोटे नेता एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी भी ट्वीट खेल रहे हैं। राहुल के गायब रहने पर जब कांग्रेस पार्टी की छीछालेदर होने लगी तो देखिए क्या हुआ। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला राहुल के तारनहार बनकर सामने आए। सुरजेवाला ने कांग्रेस के डूबते सूरज की डिबरी में तेल डालने की कोशिश की। राहुल गांधी के इटली दौरे पर सफाई देते हुए सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी एक छोटी व्यक्तिगत यात्रा पर गए, पर्सनल विजिट है और वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि राहुल परिवार के एक बीमार सदस्य से मिलने गए और वहां वो अपनी नानी से भी मिलेंगे। वो छुट्टी मनाने इटली नहीं गए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अध्यक्ष फिलहाल सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी अभी अध्यक्ष नहीं बने। पार्टी जहां उनको कहती है वो वहां चले जाते हैं। तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जब पार्टी के अध्यक्ष होंगे क्या तभी उनकी जवाबदेही होगी? और सुरजेवाला से मेरा सवाल यह भी है, उन्होंने कहा कि पार्टी जहां उनको कहती है वहां राहुल गांधी चले जाते हैं, तो क्या राहुल गांधी की इटली यात्रा पार्टी की यात्रा है या फिर उनकी यह व्यक्तिगत यात्रा है? राहुल गांधी पार्टी के कहने पर इटली गए हैं या खुद यह उनका फैसला है? मुझे लगता है कि इस फजीहत में कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जवाब क्या दें। राहुल के बचाव में उन्हें क्या कहना है? मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल तो इटली चले गए, लेकिन पार्टी के नेताओं के सिर पर फजीहत छोड़ गए। पार्टी नेताओं को समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दें। कोई 3 का जवाब दे रहा है तो कोई 13 का। विपक्षी नहीं, राहुल गांधी के इटली दौरे पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पार्टी के स्थापना दिवस और किसान आंदोलन के बीच राहुल विदेश दौरे पर आखिर कैसे चले गए, जिस वक्त राहुल को देश में मौजूद होना चाहिए। वो भी बिना किसी जवाबदेही के राहुल इटली रवाना हो गए। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आज किसान आंदोलन का 33वां दिन है और 30 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होगी। हालांकि यह बातचीत कल होनी थी, लेकिन किसी वजह से टाल दी गई है, जबकि इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 5वां दौर की बैठक बेनतीजा रही। किसानों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रद्द कर दे, जबकि सरकार ने भी 2 टूक कह दिया है, वो नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी। लेकिन सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकार कह रही, बताइए ये कानून है, इसमें जो आपत्ति है बताइए, मैं उसे बदल देती हूं। वहीं सरकार ने एमएसपी को लेकर भी साफ कर दिया है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। एमएसपी में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी जंग से 9-2-11 हो गए छुट्टी मनाने, जबकि विदेश रवाना होने से पहले राहुल गांधी किसानों से समर्थन का ट्वीट कर वो हुंकार भर चुके। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया था और लिखा था, अन्नदाता तुम बढ़े चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अन्नदाता राहुल गांधी के सहारे ठिठुरती ठंड में तंबुओं में बैठे, लेकिन हुंकार भरने वाले राहुल किसानों से पीछे मुड़कर निकल लिए। राहुल वहां से छूमंतर हो गए और किसानों को बाद में पता यह चला कि वो तो नए साल की छुट्टी मनाने इटली चले गए, जबकि किसान नेताओं ने दिल्ली समेत पूरे देश के लोगों से यह अपील की कि वो इस बार नया साल किसानों के साथ, किसानों के बीच आकर मनाएं। शायद यही सोचकर राहुल गांधी इटली चले गए। मेरे कहने का मतलब यह कि राहुल गांधी ने सोचा कि आंदोलनकारी किसानों ने किसानों से अपील की है कि आइए नया साल हमारे साथ मनाइए, और राहुल गांधी तो किसान है नहीं, इसलिए वो छुट्टी मनाने इटली चले गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज ही कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है।
सोनिया गांधी बीमार हैं, राहुल इटली की सैर पर, तो स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का झंडा कौन फहराएगा? कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की गैर हाजिर होने की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस का झंडा फहराया। हालांकि इस मौके पर प्रियंका वाड्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और जब प्रियंका वाड्रा से राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल पूछा गया, सोचिए, प्रियंका वहां पहुंची तो उनसे राहुल गांधी को लेकर सवाल कर लिया गया। अब यह और असहज स्थिति प्रियंका के लिए, तो प्रियंका गांधी चुप रही। प्रियंका वाड्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि किसानों के मुद्दे पर सरकार को नसीहत जरूर दे दी। प्रियंका ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है कि किसान आंदोलन राजनीतिक शय की वजह से चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी पर पूछे गए सवालों को टालते हुए प्रियंका ने कहा, अगर वो पार्टी अध्यक्ष होते तो यहां जरूर रहते। उन्होंने कहा कि राहुल को कहां रहना है यह खुद राहुल को तय करना है। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी के यहां होने से पार्टी को कोई समस्या नहीं, कि राहुल नहीं है यहां, और कांग्रेस पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिस मौके की तलाश थी वो राहुल ने बैठे बिठाए दे दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, जो हाल अमेठी में राहुल का हुआ वही हाल पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का होगा और हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर अब तंज कसा। सबको बैठे बिठाए राहुल ने मौका दे दिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के इस खास मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद नहीं है। यह एक राजनीतिक दल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो उसके अध्यक्ष रहे और जिन्हें लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कि अगले अध्यक्ष फिर से बन जाए, वो कांग्रेस के स्थापना दिवस से गायब, और गायब भी ऐसे कि देश में नहीं, विदेशों में जाते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि कई और बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी की इटली यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात को सही साबित कर दिया है कि उनकी उम्र तो 55 की है लेकिन दिल बचपन का है। राहुल किसानों की लड़ाई बीच में छोड़कर अपनी नानी के यहां इटली चले गए। मुझे नहीं पता कि स्थापना दिवस है या विसर्जन की शुरुआत। जिस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी, हो सकता है उसका तर्पण भी विदेश में करने गए हो। यह बात कही नरोत्तम मिश्रा ने, लेकिन मैं यह बात लगातार कहता आ रहा हूं और आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। भाषा की लक्ष्मण रेखा को न लांघें, यह बहुत घातक है। अगर इसी तरह भाषा की मर्यादा भंग होती रहेगी तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। राहुल की विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। राहुल के इटली दौरे पर जब बवाल मचा तो कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आनंद शर्मा ने इशारा तो कर दिया। अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल एंड कंपनी नहीं समझना चाहती तो ना समझे। कांग्रेस में वैसे भी आंतरिक लोकतंत्र है नहीं। ऐसे मौके पर देश से बाहर चले जाने के कारण राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल गांधी की आलोचना करते रहे। इसी कारण से उन पर हल्के राजनीतिक नेता का तमगा लगता रह रहा। उन्हें लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में देश और कांग्रेस जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता, उनकी सीरियसनेस जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। संसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी सांसद के रूप में उन्हें होनी चाहिए वैसी भूमिका उन्होंने कभी नहीं निभाई। और यही बात है कि किसान नेता कह रहे हैं, किसान संगठनों का कहना है कि कांग्रेस खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं आ रही और राहुल गांधी को इस वक्त विदेश नहीं जाना चाहिए था। राहुल गांधी को तो किसान आंदोलन के समर्थन में घर के बाहर तंबू गाड़कर बैठना चाहिए था, ये कह रहे हैं किसान नेता। लेकिन कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के काम से इटली गए और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि वो अपनी नानी के घर गए हैं, वहां कोई बीमार है। तो मैं कहना चाहता हूं
पहले कांग्रेस नेता आपस में राय मशवरा कर लें, फिर सामने आकर देश को बताएं कि राहुल इटली करने क्या गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के दो नेताओं के बयानों में विरोधाभास है। सुरजेवाला कहते हैं नानी क्या गए उनसे मिलने, कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं पार्टी के काम से इटली गए हैं। तो पार्टी के काम से गए हैं या पारिवारिक काम से और निजी और व्यक्तिगत दौरा है, ये पहले साफ कर दें। हालांकि मैं तो यही नहीं पूछूंगा कि क्या इटली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने वाला है या फिर इटली में कांग्रेस सदस्यता अभियान चलने वाली है, लेकिन सुरजेवाला और कांतिलाल भूरिया के बयानों से ऐसा लगता है कि कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। नहीं तो कांग्रेस के ही दो नेता दो तरह की बातें क्यों करते। हालांकि राहुल की पिकनिक पॉलिटिक्स किसी से छिपी नहीं है। जहां देश के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, वहीं राहुल गांधी इटली में छुट्टी मना रहे हैं। जहां किसान दिल्ली की ठिठुरती ठंड में रातें काटने के लिए मजबूर है, वहीं राहुल गांधी इटली में नए साल का जश्न मना रहे हैं। जहां किसान पेट भरने के लिए परेशान है, वहीं राहुल गांधी इटालियन पिज्जा और बर्गर का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स महज छलावा है। ना तो वो किसानों के साथ है, ना उनको लेकर गंभीर है, ना ही देश की जनता के साथ। राहुल गांधी की इटली यात्रा पर विपक्ष ही नहीं बल्कि ट्विटर यूजर्स भी चटकारे ले रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स ने राहुल के मीम बनाए हैं और कतर एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा, क्योंकि राहुल के कतर एयरलाइंस की फ्लाइट से इटली के मिलान जाने की खबर है। हालांकि कांग्रेस के कमलनाथ का कहना है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम पहले से बना हुआ था। चलिए, कमलनाथ जी ने कहा तो हम भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि राहुल गांधी का प्रोग्राम पहले से बना था, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेताओं को भी नहीं थी। जबकि कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि राहुल पार्टी के काम से इटली गए, जबकि कांग्रेस के पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी को देखने गए। इसमें क्या यह गलत है? व्यक्तिगत दौरा करने का अधिकार सभी को है, लेकिन बीजेपी इस स्तर पर राजनीति कर रही है कि वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के केवल एक नेता को निशाना बनाना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल के इटली दौरे पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल की भारत में छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वो इटली वापस चले गए। राहुल ऐसे समय देश से बाहर गए जब पार्टी का स्थापना दिवस है और नया अध्यक्ष चुनने के लिए आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि राहुल राजनीति को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर राहुल की इटली यात्रा पर बवाल थम गया हो तो सरकार को किसान आंदोलन पर ध्यान देना चाहिए और किसान संगठनों से बातचीत कर जल्द से जल्द समस्या को सुलझाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, जो ना तो किसानों के हित में है और ना ही देश हित में। किसान आंदोलन तो जारी है, लेकिन इस पर सियासी दुकानें भी सज गई, सियासत भी जारी है। जो जैसे चाह रहा है और इस दुकान से जो बेचने का दिल कर रहा है वो बेच रहा है। इन्हें आंदोलन खत्म करने से या किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये किसानों के रहनुमा बनते हैं, मगर असल में ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। किसानों की परेशानी से इन्हें कोई सरोकार नहीं, इन्हें तो बस अपना उल्लू सीधा करना है। भले ही किसान हार्ड कपा देने वाली इस कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन करता रहे, इनकी सियासत चलनी है, रोटियां ऐसे ही सेकी जाती रहेंगी, ये घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। किसानों के हितैषी बनते हैं, लेकिन असल में ये किसानों के दुश्मन हैं। ये किसी के हितैषी नहीं है, इन्हें किसी से प्यार नहीं, इन्हें तो बस अपनी सियासत चमकानी, सियासी रोटी पकानी है। इनके दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और। ये किसानों को बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, और जो कुछ भी कर रही है वो उनके हक में नहीं है। वरना किसानों के साथ 5 दौर की बातचीत कैसे फेल हो गई। 5 वार्ता के बाद मैं आपको बताता हूं, अमित शाह के साथ बैठक हुई, वो फेल हो गई। मतलब साफ है कि किसानों को कोई वरगला रहा है, भ्रमित कर रहा है। यह विपक्षी नेताओं की चाल है जो हर बार किसानों को कृषि कानून के लिए भड़का रही। मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के ऐसे नेताओं से सुधर जाओ, वरना देश के किसान को जब तुम्हारी सियासी चाल का पता चलेगा, तुम्हें भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी।
सड़क पर किसान, सजी सियासत की दुकान। विपक्षी दल एक भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। 30 दिसंबर को मंथन, खत्म होगा आंदोलन और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। जारी है विरोध, खत्म होगा गतिरोध। किसानों को भड़काकर सियासत काम पर। किसानों के साथ सरकार 2 दिन बाद बैठक करेगी। सरकार और किसानों के साथ होने वाली इस बैठक से कोई हल निकलने की उम्मीद है। उम्मीद है कि 33 दिन से चल रहा गतिरोध शायद खत्म हो जाए, मगर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि यह गतिरोध समाप्त हो और किसानों का आंदोलन खत्म हो। ये लोग विपक्ष में बैठते हैं और खुद को विपक्षी नेता कहते हैं, मगर इनका उद्देश्य है किसान आंदोलन को चलते देना, क्योंकि किसान आंदोलन जारी रहेगा तभी तो इनकी सियासी दुकान चलेगी। अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए विपक्षी दलों के नेता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर किसानों का आंदोलन जारी रहता है तो उनकी सियासी रोटी पकती रहेगी। इसीलिए ये चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन जारी रहे। दिल्ली में आज अलग अलग कई पार्टियों के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किसान आंदोलन पर बैठक की। हालांकि बैठक से निकले नेता किसान आंदोलन में अपनी सक्रियता होने की बातों से इनकार करते रहे। यहाँ पॉलिटिक्स कराना नहीं चाहते, पॉलिटिकल पार्टी इसमें फ्री है, ऐसी स्थिति हम दिखाना नहीं चाहते और इसलिए हम लोग बातें करते हैं, हम सीरियस है। बट जो किसान संगठन ने अफसोस किया है, हम इनकी इज्जत करना चाहते थे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा फ्री नहीं। मगर जो कुछ भी प्रधानमंत्री महोदय कहते आ रहे विपक्षी पार्टियों के बारे में, विपक्षी पार्टियों का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, ना कोई हस्तक्षेप है। ये सब किसान आंदोलन, किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन चल रहा है। उनकी बातचीत का हम चाहते हैं कोई नतीजा निकले देश के हित में। अगर नहीं निकलेंगे तो जैसे पवार साहब कह रहे थे, बैठकर हम आगे की सोचेंगे। भले ही विपक्षी दल के नेता इस बात से इनकार कर दें कि किसान आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, मगर उनके बयान और सक्रियता साफ दिखाते हैं कि किसानों को कौन बरगला रहा है और भ्रमित कर रहा है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के बीच रोहतक पहुंचे और किसान आंदोलन का समर्थन किया। मैं बार बार कह रहा हूं और शुरू से इस बात को कह रहा हूं, भाई इनकी मांग जायज है, हमारा समर्थन है। मैं राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, दिल, दिमाग, तन, मन सब बात के साथ है मेरा। 8 दिसंबर के बाद ये पहला मौका होगा जब सरकार और किसान आमने सामने होंगे। 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाते समय पीएम मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है और किसान सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। साफ है कि सरकार मतभेदों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार और किसानों की बातचीत के दौर में लौटने से आंदोलन सुलझने की उम्मीद जगी है। एक तरफ सरकार किसानों के साथ समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश में जी जान से जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भ्रम का खेल खेलकर लोगों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कृषि मंत्री ने आज विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक किसानों की उपेक्षा के जिम्मेदार लोग आज आरोप लगा रहे हैं। जब कानूनों में बदलाव और नए कानून बनाने की बात आई तो नए कानून बनाकर भी इस रास्ते को प्रशस्त करने का प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक हुआ है। सरकार और किसानों के बीच अब 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे वार्ता होनी है। पहले 29 दिसंबर को वार्ता होनी थी, लेकिन आज इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया। किसानों के साथ बैठक से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह के घर एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि वो किसानों के हित के लिए सोचते हैं। सरकार और किसान दोनों ही पक्षों में बैठक चल रही है। कोई भी नरम रुख अपनाता नहीं दिख रहा, लेकिन दिल्ली वालों के लिए हालात जस के तस बने हुए हैं। सड़कें अभी भी बंद हैं, आने जाने में अब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
6 से 7 किलोमीटर इसी तरीके से टेंट लगा रखे हैं। ये सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी उनको लंबे लंबे रास्तों को अख्तियार करना पड़ता है, साथ ही साथ जाम से दो चार होना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या उस दिन बातचीत को यानी कि 30 दिसंबर को किसानों की बात सरकार मान लेगी या सरकार किसानों को मनाने में सफल हो जाएगी। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अड़े हुए हैं और देश के दूसरे राज्यों और जगहों पर किसान इसी कृषि कानून का समर्थन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजकर साफ कर दिया कि सरकार किसानों के हित में ही सोचती है। मगर विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की लगातार कोशिश कर रहा है, मगर किसानों को भी भ्रमित न होकर इस आंदोलन का हल निकालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। मैंने पहले भी आपको बताया कि विपक्ष को किसान आंदोलन में एक संजीवनी दिख रही है, विपक्ष को एक जड़ी बूटी दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कुछ दल इस आंदोलन में जड़ी बूटी तलाश रहे हैं, तो सियासत की दुकान सज चुकी है। किसानों को भड़काकर कोई छुट्टी मना रहा है, तो कुछ नेता इस आंदोलन में घी डालने का काम कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था किस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंच गए। उनकी पार्टी के दूसरे नेता दूसरे बॉर्डर पर किसानों के साथ हमदर्दी दिखाने पहुंचे। इस बीच किसानों और सरकार के बीच कल होने वाली बैठक टल गई। अब अगले दौर की बातचीत 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। आंदोलनकारी किसानों ने सरकार की चिट्ठी का जवाब दिया था और बैठक के लिए शर्त भी रखी थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से 29 दिसंबर को जो सुबह 11 बजे बैठक होनी थी उसे आगे बढ़ा दिया गया कि अब 30 तारीख को बैठक होगी दोपहर 2 बजे। सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है और प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक कई बार यह कह चुके हैं कि सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करना चाहती है। किसानों के साथ बातचीत को लेकर सरकार हमेशा तैयार है। पहले दिन से पीएम मोदी ने किसान आंदोलन शुरू होने से लेकर अब तक कई बार सीधे सीधे किसानों को संबोधित किया, उनसे संवाद किया, उन्हें भ्रम फैलाने वालों से बचने की भी सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि ना तो एमएसपी खत्म हो रही है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ना ही मंडी की व्यवस्था खत्म होने जा रही। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया, लेकिन विपक्ष किसान आंदोलन को ऐसी ही ठंडा नहीं पड़ने देना चाहता। विपक्ष को लग रहा है इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ उसे वोट नजर आ रहा है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं विपक्ष इस आंदोलन की आग में अपनी सियासी फसल को काटने को बेचैन है। उसे लग रहा है यही हमारा वोट बैंक है, यही मौका है, क्योंकि आज तक कोई आंदोलन विपक्ष न कर पाया है, न सड़क पर आ पाया है। उसे लग रहा है बिना खड़ा किया हुआ आंदोलन उसे मिल गया, इसलिए भ्रम की खेती कर यह सियासी फसल लहलाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कई बार विपक्षी दलों से अपील की है कि अन्नदाताओं के नाम पर सियासत मत कीजिए। पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीरता जताई और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ किसानों के मुद्दे पर यह बैठक बुलाई गई। तोमर के साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इसके बाद 30 दिसंबर को किसानों के साथ बातचीत का फैसला हुआ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। उसे लग रहा है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 6 साल में आज तक कोई आंदोलन विपक्ष नहीं कर पाया, सरकार के खिलाफ एक शख्स को खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन विपक्ष को लग रहा है बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में शरद पवार विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और इससे पहले किसानों के आंदोलन को लेकर पवार ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी। पवार ने कहा था कि वो किसानों से न खेले, अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो देश भर में इसका असर होगा। अब शरद पवार किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के विरोध की धार को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी के इटली जाने के बाद किसान मुद्दे पर सियासत का जिम्मा अब शरद पवार ने अपने कंधों पर ले लिया। वैसे तो शरद पवार के यूपीए अध्यक्ष बनने की भी अटकलें लग रही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग की है,
लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना को इस पर बयानबाजी ना करने की सलाह दी। सामना में लिखा गया है कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है, साथ ही यूपीए में गड़बड़ है और विपक्ष को एकजुट करने के लिए नेतृत्व की जरूरत है। यूपीए में केवल शरद पवार ही नजर आते हैं, उनके अनुभव को लेकर भी प्रधानमंत्री कई बार उनसे बातचीत कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सभी नेता दरअसल सिर्फ और सिर्फ किसानों के आंदोलन पर सियासत कर रहे हैं, इसलिए किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है और 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक से हल निकलेगा और किसान उम्मीद है मान जाएंगे। फिलहाल इतना ही।